हेलो, अभिषेक साह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखो, आपका जो फर्स्ट राउंड है वो तो हो चुका है एंड फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आ चुका है और कट ऑफ भी आपको पता है कितना गया है, ठीक है। अब बात ये है कि सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ है वो कितना जाता है आपको पता ही होगा। लास्ट ईयर अगर आप देखो उठाकर तो सेकेंड राउंड में कट ऑफ एंड फर्स्ट राउंड में कट ऑफ का कोई डिफरेंस ज़्यादा रहता है नहीं, ठीक है। कोई भी कैटेगरी का उठा के देख लो, सेकेंड राउंड एंड फर्स्ट राउंड के जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में तो जो फर्स्ट राउंड में गया था वही सेकंड राउंड में गया था एंड अदर्स कैटेगरी में भी मतलब उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं, ठीक है। तो मैं मानकर चलता हूँ सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है वो लगभग सेम ही रहेगा, उसका मतलब इधर उधर ज़्यादा नहीं होगा। सेकंड राउंड में कट ऑफ का जो है ज़्यादा डिक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, थर्ड राउंड में पीडब्ल्यूडी सीट्स का कन्वर्जन होता है, इसीलिए थर्ड राउंड में जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर आपको पता ही होगा कि 35,095 गया था आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ एंड सेकंड राउंड में 36,000 एंड समथिंग गया था, तो 1,000 का एक गैप था। तो इस साल कितना जा सकता है देखो, लास्ट ईयर के कंपेरिजन करके, ठीक है, लास्ट ईयर राउंड 1 एंड राउंड 3 का कंपेरिजन करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड राउंड 1 से राउंड 3 में कितने कैटेगरी को, मतलब कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ बताऊँगा इस वीडियो में कि जनरल कैटेगरी को कितने तक मिला है, ईडब्ल्यूएस को कितने तक मिला है, ओबीसी को कितने तक मिला है, सारे मतलब सारे के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना एंड मैं एक चीज़ बता दूं, अगर हेल्प लगे, ठीक है, देखो अभी तो आपका काउंसलिंग बहुत ही देर है, अभी राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा एंड स्टेप वैकेंसी राउंड होगा एंड सभी होगा, ठीक है। तो अभी अगर आपको लगे कि नहीं मेरे मार्क्स में अभी गवर्नमेंट कॉलेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच रहे हो तो कौन सा प्राइवेट कॉलेज आगे रखो, कौन सा प्राइवेट कॉलेज में जाना सही रहेगा एंड देन कॉलेज के जो भी डिटेल्स है, काउंसलिंग कैसे करवाऊँ, चॉइस फिलिंग एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदर्स जो भी है सब कुछ के बारे में अगर कुछ भी तुम्हें चाहिए, मतलब गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। तो पहले मैं बता दूं जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है आपको पता ही होगा कि फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट राउंड है, तो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया था वो गया था 39,522, ओके, 39,522 एंड स्टेट रैंक गया था 1,890। तो देखो लास्ट ईयर जैसे राउंड 1 एंड राउंड 2 के बीच में, मतलब राउंड 1 में जितने बच्चे को मिला था उसके बाद और 20 से लगभग 20 से 22 बच्चे को राउंड 3 तक मिला था, मतलब 1890 के बाद मतलब अगर आपका नाम अगर 20 बच्चे के अंदर आता है, ठीक है, मतलब उसके बाद जो है अगर आप 20 या फिर 25 के अंदर रहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर अप्रोक्स मान के लिया है कि ये जो स्टेट रैंक है ये 1900 मतलब 1924 या फिर 1930 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, जिसका ऑल इंडिया रैंक है 40,244 और 40,308 इसके आसपास जा सकता है। तो आप मान के चलो 40,244 के आसपास या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा से जा सकता है। और स्टेट रैंक 1925 से 1930 के बीच में रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है राउंड 3 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 1900, कितना बोला मैंने, 1925 से 1930 के बीच में अगर है ना तो मिल जाएगा। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ओबीसी ए के लिए, तो ओबीसी ए के लिए देखो जैसे जनरल कैटेगरी के लिए मैंने कहा था कि राउंड 3 तक जो है और भी 20 बच्चे को मिलेंगे सीट, जो कि जिनको नहीं मिला है, लेकिन ओबीसी को ज़्यादा सीट नहीं मिलता है क्योंकि ओबीसी के लिए सीट ज़्यादा नहीं रहता है। तो राउंड 3 में ओबीसी ए का जो कट ऑफ जा सकता है तो वो लगभग आप मान के चलो कि 44,200 के आसपास, ठीक है। मतलब फर्स्ट राउंड में 43,615 गया है, 43,615 फर्स्ट राउंड में गया है, तो थर्ड राउंड तक 44,200 तक जा सकता है, जिसका स्टेट रैंक है 2160 स्टेट रैंक है जिसका, ठीक है। उसका ऑल इंडिया रैंक है 44,200, तो उसके आसपास जा सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन इसके आसपास ही जाएगा मान के चलो राउंड 3 के लिए। अगर आपको ओबीसी ए में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो अगर आपका स्टेट रैंक 2160 के अंदर है तो आई थिंक आपको मिल जाएगा, मतलब इस बार गया है 2124। ओबीसी बी के लिए आपको बताइए होगा कट ऑफ गया है 48,433, बहुत ही अच्छा मतलब आपको पता ही होगा कट ऑफ इतना ज़्यादा मतलब गया है इस साल। 2,436 में ओबीसी को मिला है राउंड 1 में। तो राउंड 2 तक आप मान के चलिए 49,147 ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक 2,482 स्टेट रैंक तक ओबीसी बी में आपको राउंड 3 तक आई थिंक ही मिल जाएगा, ठीक है। अब बात है अभी एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का आपको पता ही होगा ऑल इंडिया रैंक जो कट ऑफ गया है राउंड 1 में वो है
54,275 और स्टेट रैंक गया है 5,752। तो इस बार जो है, जैसे पिछले साल अगर मैं देखूँ तो पिछले साल मैंने देखा कि राउंड 3 तक, मतलब राउंड 1 में जितने एससी कैटेगरी को मिला था, उसके बाद और भी मतलब 15 से 16 बच्चों को जो है राउंड 3 तक और ज़्यादा मतलब सीट भी मिला था, ठीक है। मतलब राउंड 1 में जो मिल गया और राउंड 3 तक और भी 15 से 16 बच्चों को मिला था। तो ये अगर हम लोग देखें, कंसिडर करें, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कट ऑफ जो है 1,56,116 के आसपास जाएगा, जिसका स्टेट रैंक है लगभग 5,787 ऑल इंडिया रैंक है 1,56,116 के आसपास एससी का कट ऑफ जो है वो जाएगा थर्ड राउंड तक, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको कहा है, और जैसे कि मैंने फर्स्ट राउंड में भी कहा था कट ऑफ जो जाने वाला है वो भी लगभग आप जानते ही हो कि हाँ, ओबीसी बी के लिए मैंने कहा था 48,000, तो 48,000 ही गया है। ओबीसी ए के लिए भी कहा था 45,000 के आसपास, वो थोड़ा कम गया है, ठीक है। तो और जनरल के लिए मैंने कहा था 1800 से ऊपर जाएगा, 1800 से ऊपर 1890 तक गया है, ओके। 38,000 39,000 तक गया है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख कहा था, 1 लाख गया है। तो लगभग जो है मैंने कह दिया था कि इतना कट ऑफ जाएगा। तो अभी जो है तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो ये रैंक है ये थर्ड राउंड का मैं कह रहा हूँ, एंड थर्ड राउंड का जो मैं कह रहा हूँ तो इसके आसपास ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर से मैं एक बार कह देता हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए जो जाने वाला है 40,244 के आसपास, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40,308 तक जा सकता है। ओबीसी ए के लिए जो जा सकता है वो है 44,200, स्टेट रैंक है 2,160। ओबीसी बी के लिए 49,147 और इसका स्टेट रैंक है 2,482। एंड ये जो है एससी के लिए 1,56,116 और इसका स्टेट रैंक है 5,787। अब जो रहा, एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एक है एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी का मैंने जो देखा, तो राउंड 2 में लास्ट ईयर जो हुआ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 69,000 आई थिंक फर्स्ट राउंड, एंड सेकंड राउंड में भी आसपास ही था 69,000, लेकिन थर्ड राउंड में इसका आई थिंक 47 या फिर 40 कुछ थाउजेंड हो गया था, 47,000 के आसपास। तो कट ऑफ जो है ना वो क्या हो गया, कट ऑफ और इंक्रीज हो गया राउंड 3 में, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए मुझे भी पता नहीं। देखो, मैं जो भी बताता हूँ आपको वो जो है तो लॉजिकल बताता हूँ, जो कि सच में हो सकता है। ऐसे वैसे नहीं कि मुझे मतलब वीडियो बनाने के लिए मैंने मतलब बता दिया आपको कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं करता मैं, ठीक है। जो भी है ऑथेंटिक बताता हूँ, जो मुझे पता चलता है वो मैं बताता हूँ, टाइम लेके मैं बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो एसटी कैटेगरी के लिए भी मैंने देखा कि लास्ट ईयर जैसे फर्स्ट राउंड में 5,11,000 गया था, एंड उसके बाद थर्ड राउंड तक 4 लाख समथिंग गया था। तो आप मान के चलो कि थर्ड राउंड तक एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सब का जो कट ऑफ है वो मतलब 1,01,000 या फिर 1 लाख जो भी गया है, या फिर एसटी कैटेगरी तो बहुत कम गया है, 6 लाख समथिंग गया है। तो ये मान के चलो कि हो सकता है कि ये और भी ज़्यादा मतलब ये इंक्रीज कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, कट ऑफ डिक्रीज ना होकर इंक्रीज भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस एंड एसटी कैटेगरी के लिए पता नहीं क्या होगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा कि लास्ट ईयर जो है बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज हो गया था, 69 से 47,000 ऐसा चला गया। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी जनरल ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए डिक्रीज होगा, डोंट वरी, ओके। तो देखते हैं क्या होता है। और राउंड 3 के लिए आप जो राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करो। राउंड 2 में अगर नहीं होता है कॉलेज तो राउंड 2 में फिर से अपग्रेडेशन करना, एंड राउंड 3 तक जरूर जाना। ऐसा नहीं करना कि राउंड 2 तक आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला और आपने राउंड 3 तक अपग्रेडेशन ही नहीं आप करवा पाए, ऐसा मत करना, ठीक है। राउंड 3 तक अपग्रेडेशन करवाना। हो सकता है कि जिनको अच्छा मतलब जो चाहते हैं कि मेरा इस बार एनआरएस हुआ है तो मुझे आईपीजीएमईआर मिल जाए, या फिर इस बार आईपीजीएमईआर हुआ है एमसीके मिल जाए, मतलब अपग्रेडेशन होने का चांस जो है ना राउंड 3 में बहुत ज़्यादा रहता है। तो राउंड 3 तक जरूर काउंसलिंग करवाना। कैसे काउंसलिंग करवाना है, अगर कोई दिक्कत आए तो उसके लिए आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि राउंड 2 में कौन कौन से कॉलेज आपको डालना है, कि आपको ईजिली स्मूथली क्या होगा कि राउंड 3 तक आप जा पाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है राउंड 2 तक ऐसा कॉलेज डालते हैं कि राउंड 2 में उनको कॉलेज ही नहीं मिलता, वो लोग राउंड 3 में जा ही नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए हैं। तो काउंसलिंग ठीक से करवाना, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप अगर काउंसलिंग ठीक से ना करवाओ तो आपको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिले। राउंड 1 में जो है उसी को लेके आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जो भी कुछ भी मतलब रिगार्डिंग काउंसलिंग मैं सारा वीडियो इन्फॉर्मेशन सब देता रहूँगा चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर।
तो बाकी चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्राइवेट कॉलेज का एंड BDS का भी जो भी राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग कैसे काउंसलिंग करवाने से आप राउंड 2 राउंड 3 तक अच्छे से काउंसलिंग करवा पाओगे, कौन कौन से तरीके हैं, सारे के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहना आप। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।